दर्जात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम मिसबाह ज़लाम कामरुल तमाम व हदल हराम वला आलिहि व अस्हाबिहि अलल एलाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफ़ूनहु कमा यारिफ़ूना अबनाअहुम व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम ला यक्तमूनल हक़्क़ व हुम यालमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहबी या अकरमल खल्क़ माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी वतुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रन मता तदुल अहवाल यनहज़िमी लअल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िस्मी वलन यदीका रसूलल्लाहि जाहु कबी इज़ल करीम तजल्ला बिस्म मुंतक़िमी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जाम मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़े लामकानी जाने हो रहमतल लिल आलमी दर शाने हो बंदाई खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूर ज़मीर मुस्तफ़ा शाहबाज़े लामकानी जाने हो रहमतल लिल आलमी दर शाने हो मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकी शीरीन लिका मरहबा ए मावा मल जाए बा कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त अल्लाह के फजल अज दूसरा जुमा रबीउल अव्वल है। माशाअल्लाह साड़ी इस मस्जिद उलमा रोज़ाना सादे ने और सरकार की महफिल रोज़ाना ही कराते हैं जिन्होंने रब तौफीक दी है हर थां के उत्ते महफिल सरकार दियाँ और ये महफिल होंदियां रहन दियां ता क़यामत। तो अज जुमा दूसरा मैं सरकार की वलादत बासादत के मुतलक थोड़ी जी गुफ्तगू करनी है। ऐत शरीफ पढ़िए दूजे सपारे के पहले पाज चो उसका लफ्जी तर्जमा इस तरह है। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफ़ूनहु कमा यारिफ़ूना अबनाअहुम व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम ला यक्तमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। छोटी जी आयत है, इसका लफ्जी तर्जमा इस तरह है। अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब तैनू अहले किताब इस तरह पछाणदे ते सियाणदे ने जिस तरह अपनी औलाद नूं सियाणीदा है। तुहाडे वाल, तुहाडा कद, तुहाडी जय वलादत, तुहाडा जय हिजरत, तुहाडा हर किरदार अमाल अफाल, तुहाड़ियां जुल्फां, तुहाडा चेहरा, तुहाडे लबां दी लाली, तुहाडा हुस्न जमाल, तुहाडा इखलाक करीमाना सोहणिया तुहाडे हर वसफ तो वाकफ ने। और मोहरे नबूवत जिहड़ी तुहाडे दोवां मोढे दे दरम्यान मोहरे नबूवत लगी है, ये तमाम निशानियां तो आला बाला है। तो सोहणिया तेनू इंज पछाणदे ते सियाणदे ने जिवें अपनी औलाद नूं पछाणीदा है। जिस तरह अपनी औलाद च बंदे नूं शक नहीं, इस तरह सोहणिया तेरी रसालत च भी इन्हां नूं शक नहीं। लफ्ज़ी तर्जमा फिर एक बारी गौर करो। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा बेशक वो लोग जिन्होंने उसा किताब अता फरमाई यानी यहूदो नसारा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफ़ूनहु कमा यारिफ़ूना अबनाअहुम वो तुहानू इंज पछाणदे ने इंज सियाणदे ने जिस तरह अपनी औलाद नूं पछाणीदा है। व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम ला यक्तमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। लेकिन मेरे महबूब तसब दे नाल हसद दे नाल इन्हां तुहाड़ियां सिफतां नूं छुपाउंदे ने ते लोकां नूं आंदे ने ये वो नबी नहीं है जिहड़ा असीं आंदे सां वो ये होर आउणा है। हालांकि असीं आने मैं आना वा ये मेरा महबूब हो ये जिहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आ मेरे महबूब तेनों पछाणदे ते सियाणदे ने। चलो
ये तो अहले किताब की बात है। बादशाह जोड़े सन बादशाहां नूं पता सी, बादशाहां दे कोल इल्म हुंदा सी, बादशाह किताबां दे आलम हुंदे सन। सुभान अल्लाह। हबशे दा बादशाह नजाशी बहुत बड़ा आलम सी, कैसरे रूम का बादशाह बहुत बड़ा आलम सी। जेडे इस तो पहलों बादशाह गुजरे वो बड़े आलम सन। कान ते नजूमी जिन्होंने अल्लाह की जात ने इल्म अता फरमाया सी, वो आपके वसफ ते औसाफ बयान करते सन और किताबों के विचों पढ़ के ते सरकार दी निशानियां लिख देते सन। और कईयां नूं सरकार की मुहब्बत इन्ना बेकरार करती सी कि उन्हें फिर दुआ करनी, मेरे मौला वो नबी का जमाना तो असीं ना ही पावांगे, बुढ़े हो गए हैं, वडेरे हो गए हैं, उम्र रसीदा हो गए हैं, मौत नेड़े भी दिसदी है, तो मेरे मौला कोई उनका लगदा लींदा ही सानू मिला दे तुला, असीं सुनिया ही दे छड़िए उस महबूब की बारगाह पहुँच जाए। तुसीं वेख्या है ना, जो बंदा उमरा करन जांदा या हज ते जांदा है तो कई बेचारे अखां चों आंसू गेरदे ने, तो फिर पता मेरा भी सरकार अगे सलाम आखी, मेरा भी उस बारगाह सलाम नियाजमंदाना अर्ज करी कि या रसूल अल्लाह ऐ गुलाम तुहाडे तुहानू याद करदे ने। तो इस तरह यह मुहब्बत का तकाजा है और मुहब्बत का यह असूल है। मुहब्बत होनी भी इस तरह चाहिए है कि परवरदिगारे आलम ने जे ये सादत अता की होवे तो अपने महबूब की मुहब्बत दिल च होवे तो वह इजहार इवें ही होवे कि जिथे बवे उथे महबूब दियां बातां करे ताकि पता लगे महबूबे कौनैन का आशिक है। यमन का एक बहुत बड़ी उम्र का बंदा कामल मोमन अस्कलानुल हमीरी वह नाम, 190 साल वो उम्र, बुढ़ापा आ गया, वडेरा हो गया, उठन तो वारी हो गया। उंज महबूबे कौनैन का नाम लेवा है, सरकार का नाम चुम के अखां ते लांदा है, सरकार का शहर मक्के नूं जानदा है, उस हिजरत गाह नूं वो जानदा है, सरकार के रिश्तेदारां दे नाम, सरकार का खानदान, सरकार का कबीला, ये उन्होंने सारा पता है। तो एक दिन सरगी वाले अल्लाह की दरगाह रो के ने सवाल किया, मेरे मौला मैनू उस नबी का कोई लगदा लींदा ही विखा दे ताकि मैं कोई सुनिया उन्होंने दे ला, हो सकता मेरी मैनू मौत मौका ना देवे या मैं उत्थे पहुँच ना सका। 190 साल उम्र हो गई है, कंधे ते बरूटा है, नज़र आती है मौत पई जे तेरा कर्म ते फजल होवे तो चलो कोई लगदा लींदा मैनू मिला दे। जरा हिसाब लो उन्होंने लोगों का, उन्होंने इल्म कैसा सी। वो अस्कलानुल हमीरी 190 साल की उम्र दुआ मंगी तो मक्के शरीफ का वफद एक यमन तजारत वास्ते गया। जदों कोई वफद किसी कबीले का भी तजारत करन जांदा सी तो अपना मंडी माल मूल वेच के वेलिया होके तो वह अस्कलानुल हमीरी की जियारत करके आते सन, उहदे कोल दुआ कराते सन, उहदे कोल बहना सादत समझते सन, वो नेकूकार इंसान सी। तो मक्के का वफद गया, होर वफद जाए आसे पासों जिन्ने जान वो इन्ना तवज्जो नहीं सी करता, आए बस ठीक है खाना वाना खुआया, गल्लां बातां कीतियां, उन्होंने हक दुआ की तो फिर अमान ला। तो जब कोई मक्के शहर का आवे तो वही बड़ी इज्जत करनी, उठ के बहना, प्यार नाल गल सुननी, तो कोई उतों की हालात की बात सुननी, ये वह शेवा सी। तो काफ़ी देर तो कोई बंदा मक्के शरीफ का गया कोई ना, तो रोई पोतरिया आखे पुत्र कोई मक्के शरीफ का बंदा आया ना तो मेरे जरा काने च दस दिया जो मक्के शरीफ बंदा आया है। तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जड़े रसूल अल्लाह के खानदान के विचों ही सन, आपके मामिया के विचों सन, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जिन्हों का ईमान लियाने वाले 6वां या 7वां नंबर है, वो सुहाबी रसूल यमन गए, माल बेचिया, सौदा बेच लिया, अजे रसूल अल्लाह की गुलामी च नहीं आए, सरकार ने ऐलान नबूवत का किया है, उन्हें माल मूल बेचिया, आख लगे आओ यार चलीए अस्कलानुल हमीरी नूं मिल के आइए, नाले दुआ करावांगे नाले जियारत करांगे। तो चले गए।
तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये मक्के शरीफ के सन, बाकी के जरा आस पास के सन। वो पोतरे पूछा जी बाबा जी तुसीं कित्थों आए जे? उन्हें आखिया जी मैं मक्का शरीफ तो आया। वो भज्जा गया तो जाके अपने दादे के कान नाल ला के उन्हें कहा बाबा अज मक्के शहर का एक बंदा आया है। सुभान अल्लाह। आशक हुंदा ही वो है जिहड़ा महबूब का नाम आवे तो बाग बाग वह दिल हो जाए, वह वजूद खिड़ जाए, खुशी के नाल दिमाग से रूह खिली। उन्हें आख्या बुला बेटा उन्होंने। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बुलाया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी चारपाई से बिठा लिया तो आख लगा बई मक्के शरीफ के रहने वाला है। बुजुर्गा दरवेशा आखे हाँ जी मक्के शरीफ के रहने वाला। उन्हें मैंने अपना हाथ विखा, हाथ विखाया। उन्हें जो हाथ से हाथ फेरिया, फिर आखे जरा उरा होना मैं तेरी कंड वेखनी है। कंड से हाथ फेरिया। उन्हें आख्या जवाना तेरा नाम की है? उन्हें आख्या मेरा नाम जी अब्दुर्रहमान है। उन्हें आख्या बस 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 इन्ना ही काफ़ी है, तेरा नाम अब्दुर्रहमान है, तेरे बाप का नाम औफ है, तेरे दादे का नाम ज़हरा है। 5 पुश्तां उहदियां अगों उन्हें गिन दित्तियां, 5 पुश्तां गिन दित्तियां। उन्हें आख्या आए अब्दुर्रहमान कदों का आया है? उन्हें आख्या मैनू आए हो गया महीना, असी इत्थे आए हैं माल तजारत वास्ते। उन्हें कहा जो सौदा तेन मैं दसना वो तजारत करना दोवां जहानां तो तजारत अफसल है। उन्हें बाबा जी दसो। उन्हें कहा छेती माल वेच के जा पिछा, उत्थे मुहम्मद मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान कर दिता है तो जाके वह सुहाबी हो के दोवां जहानां की दौलत झोली च पा। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उन्हें कहा बाबा जी ठीक है, मैं जादिया ही उन्होंने मिलागा तो मैं उन्होंने ते ईमान लियावांगा। असी पिंड च रह के असी इन्नी तरजीह नहीं देंदे तो तुसीं एड्डी दूर बह के वह नाम इस तरह लेंदे जे। उन्हें आख्या आए अब्दुर्रहमान तू जा तो जरा मैं एक रुका लिख देना तो मेरा रुका वो बारगाह विच पेश कर दे। सुभान अल्लाह। जदों आशिक नूं महबूब के देश का मिले बंदा फिर वो बड़ी प्यार करता है। कुरान पाक की शरह च मैं पढ़िया है कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम शिकार नूं बाहर निकले तो किनान मुबारक का एक बंदा किनानी लिबास किनान की बोली बोले तो सहीफा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पढ़े तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खलो गए। जहाँ किनान मुबारक का बंदा वेख्या तो आपको दिल के अपने बाप की भैन भरावां खेश कबीले की मुहब्बत जागी। आपकी अखां च आंसू आ गए तो आपने उन्हें बड़ा ही प्यार किया, बड़ी मुहब्बत की। तो आपने फरमाया जवाना कित्थे रहन वाला है? उन्हें आख्या जी मैं किनान मुबारक के रहन वाला। जहाँ ही किनान मुबारक का नाम लिया आपकी अखां चो आंसू बगन लग पे। फौरन उन्होंने गल दे नाल लाया तो बहुत प्यार किया। बहुत प्यार यूसुफ ने किया। जद उस हाल सुनाया ओ वाह वाह कर्मा वाले मुल्कों अज कर्मा वाला आया। वाह वाह कर्मा वाले मुल्कों अज कर्मा वाला आया। उन्हें बड़ा कर्मा वाला किनान मुबारक है क्योंकि उत्थे आपके वालदे माजिद शाखुल अंबिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उत्थे रहिंदे सन। तो बहरहाल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं कहन लगा कि मैं रुका लिख देना तो रुका सुनाउण लग्या मेरी तरफों उस रसूल दे अगे हथ बन के मेरा सलाम अर्ज करना भी उस वेले मेरी तरफों बन के हाथ खलोना। अर्ज सुना कर खिदमत अंदर डाडा आजज होना। मेरा सलाम महबूब की बारगाह दई जो मैं तेन लिखाना रुका लिख के देना ये मेरा हाथ बन के वो बारगाह में पेश करी तो नाले सुनाई तो नाले कि सोने तेरे नाम लेवा तेरे नाल मुहब्बत करने वाला अस्कलानुल हमीरी यमन दे रहन वाला सोने तेरी मुहब्बत लैके इस जहान तो जा रहा है।
तो सोनिया ये ताकत नहीं कि मैं उथे चल के आवा। अगर ताकत होंदी तो मैं चप्पे चप्पे ते सजदे करदा सोनिया तेरी बारगाह दे विच हाज़र होंदा। अब्दुल रहमान बिन औफ आप ने बाबा जी जो तुसी लिखाओ जो तुसी सुनाओ वो मैं जाके इवें ही अमल करांगा, मैं इस तरह ही उस महबूब की बारगाह च पेश करांगा। तो उन्हें कलम दुआत मंगाई, पोतरे नूं आख्या लिख, वो लिखाउण लग पिया, पोतरा लिखन लग पिया। उन्हें आख्या लिख अशहदु बिल्लाहि ज़ुल्माली वफ़ाल कुल्लैल वस्सबाही। सुभान अल्लाह। ऐसी मिठी बोली, ऐसा सोहना मैना, ऐसी सोहनी तर्ज, ऐसे सोहने लफज उस आशिक के मूँहों निकले, क्योंकि जेडे सोहने वल्ले लिखे वो भी सोहना है, तो जेडे लफज नहीं वो भी सोहने ने जेडे बारगाह च बोले जाएंगे। क्या उन्हें बात सोहनी की? आख्या कि अशहदु बिल्लाहि ज़ुल्माली, मैं उस खुदाबंद करीम के नाम तो अपना खत शुरू करना वा जड़ा रात का दिन ते दिन की रात बना देना है। क्या बात है, करना भी हमें चाहिए। अगर कोई इंसान गुफ्तगू करे वो पहले अपने मौला की तारीफ तो हमदो सुना बयान करे, उस तो बाद अपनी गुफ्तगू जड़ी शुरू करे। की उस आख्या अशहदु बिल्लाहि ज़ुल्माली वफ़ाल कुल्लैल वस्सबाही, यानी रात को फाड़ना तो दिन निकालना, दिन डुबोना रात पाउनी। यानी सोनिया ऐ परवरदिगार तेरा ये फेल तेरी शान है, तू दिन की रात बनाना तो रात का दिन बनाना है। मैनू उस उजाले की कसम है, उस स्याही की कसम है जड़ी अगड़ पिछड़ चलते हैं पे। अशहदु बिल्लाहि ज़ुल्माली वफ़ाल कुल्लैल वस्सबाही इन्नका ज़ू सिर्रे मिन कुरैशिन या इब्नुल मुफ़दा मिन ज़बाही। एदा की माना? इन्नका ज़ू सिर्रे मिन कुरैशिन, ऐ महबूबा तू कुरैश खानदान का सरदार है। इन्नका ज़ू सिर्रे मिन कुरैशिन या इब्नुल मुफ़दा मिन ज़बाही, तू ओदा लखता जिगर है, तेरे बाप का फिदिया जिदा 100 ऊठ ज़िबा किया गया तो तेरे बाप की जान बची। हुण ये गल ऐसी है, अगर यदा पिछला हिस्सा नाल ना मिलाओ तो बंदे नूं समझ नहीं लगनी कि वो 100 ऊठ ज़िबा देने वाला बेटा वो किवें होया, उसकी वजह की है। इस गल थोड़ी जी गल मैं इत्थे इस नूं रोक के इस तो पिछा मैं थोड़ा जिहा आउणा कि जिहड़ा वो लिखा रहा है कि इन्नका ज़ू सिर्रे मिन कुरैशिन, तू कुरैश का खानदान का सरदार है। या इब्नुल मुफ़दा मिन ज़बाही, तेरे बाप का ज़िबा होने का फिदिया 100 ऊठ दिता गया। हुण समझ तां लगदी जो मैं पिछा फिदिया अर्ज करांगा। बात इस तरह हुई, बनु कनाना तो बनु ज़ोहरा ये दो कबीले ने, इन्हां दा बनु खज़रा वालियां दा खाने काबे ते कब्जा सी। जिसले ये बनु ज़ोहरा वालियां ने इन्हां नूं मार के भजाया उथों, उन्हां सारे तीर तलवारां के हरबे ते नेज़े वो सारे आबे ज़मज़म के खूह दे सट के ते खूह तो पूर के सारा निशान हमवार कर दिता। उथे नामो निशान न रह गया ज़मज़म के खूह का। बात की समझ लगती जरा मैं थोड़ी जी पिछों लगा, यानी ज़मज़म का खूह छुपा दिता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप जदों हरम दे मतवली बने, हरम दे मतवली तो आपके प्यो दादा सन, जो आपकी वारी आई तो आपने ख्वाब वेखी, ख्वाब अल्लाह की ज़ात का हुक्म आया, आए अब्दुल मुत्तलिब आपे ज़मज़म का खूह नवें सिर तमीर कर। हुण उन्होंने पता ही नहीं सी ज़मज़म का खूह किहड़ी थां ते आ। उन्हें दुआ मंगी काबे शरीफ के बूहे के अगे खलो के, ऐ मेरे परवरदिगार मैनू उहदा कोई निशानात हो जाए, इस थां दे उत्ते खूह है, मैं वो मिट्टी पुट्टां वो पत्थर हटावां, मैं वो खूह कड्ढां। उसने आपका इक्को पुत्र सी, इक्को बेटा सी आपको। जिसले ख्वाब आई, रात फिर ख्वाब आई कि दिने असीं खूह के दुआले दुआले पत्थर रख देंगे, ओनी ओनी थां मिट्टी पट्टो तो खूह निकल आवेगा।
फरिश्ते की निशानदेही के उत्ते वो पत्थर रखे गए। हज़रत अब्दुल मुतलब सवेरे उठे, खाबों सूरत संभाली, हरम शरीफ आए तो पत्थर उमें पे। आपने अपने पुत्र को बुलाया, वो मिट्टी पुट्टन लग पे। प्यो भी थक पिया तो पुत्र भी थक पिया तो हथों के छाले पै गए। उसले खाने काबे के दुआ की, मेरे मौला मैनू जे 10 पुत्र देवें तो हो जान सारे मेरिया अखां सामने जवान, एक पुत्र मैं तेरी राह ते कुर्बान कर दूँ। बात की समझ लगती, यानी अगर मैं तू पुत्र देवें, मेरे घर दे इन्ने बेटे होण तो मैं एक कोने चो तेरी राह ते कुर्बान कर दियांगा। परवरदिगार आलम ने मंजूर किया कि अल्लाह पाक की जात ने 10 पुत्र या 11 बेटे अल्लाह पाक की जात ने अता फरमाए। जिसले बेटे सारे जवान होए, वो खूह कढ़िया, नाल मदद होर ना की, खूह कढ़िया, खूह जाहिर होया, विचों नेज़े हरबे तीर तलवारां जंगी समान निकलिया। वो कुरा पाया, ये किनू किनू आवेगा। वो कुरा च खजरा वाले तो बनू कनाना तो बनू जोहरा वाले वास्ते वो कुरा निकलिया, तीर तलवारां इन्हां दियां, सोना चांदी इन्हां दा, ते आबे ज़मज़म दा खूह अब्दुल मुतलब का। तो आप शिकायतुल हजाज, हाजियां नूं संभालना, पानी पियाना, खाना देना, बिस्तरे देने, उन्होंने संभालना, ये आपका लकब ही शिकायतुल हजाज, हाजियां नूं वही संभालन वाले। तो हाजियां नूं संभालन वाले तो खूह भी इन्हां दे मिलक होया कि आबे ज़मज़म के मालिक हज़रत अब्दुल मुतलब यानी राबता मालिक सारी कायनात दा है, लेकिन उसले कब्जा हज़रत अब्दुल मुतलब दा। जिसले पुत्र होए जवान तो रात को ख्वाब आई, आए अब्दुल मुतलब अपनी नज़र पूरी कर, अपनी नज़र पूरी कर। सवेरे उठे तो बलादरी को कट्ठा किया तो आखन लगे मैं अल्लाह की बारगाह च नज़र मनी सी। और कुरान शरीफ के अंदर कई नज़रों का जिक्र आया है। इन्ना वक्त नहीं मैं किसी होर नज़र का भी जिक्र करा भी, आ भी जिक्र आ भी जिक्र आ भी जिक्र लिया, बात यही करनी है। उन्हें कहा मैं नज़र मनी सी भी मैं एक पुत्र मौला की राह कुर्बान करा, तो 10 पुत्र मैनू अल्लाह की जात मेरी अखा सामने जवान हो यार। तो बलादरी कह लगी ठीक है नज़र पूरी करो। हरम शरीफ सारे पुत्र सद लै ते कुरा पाया, तो कुरा निकलिया हज़रत अब्दुल्ला के नाम, जो सरकार नबी अल्लाह के वास्ते माजिद सन। कुरा निकलिया उन्होंने नाम। आपने मैं ठीक है जी कुरा निकला है, मैं हुण इन्हां सिबा करांगा। सारी बलादरी भरा रोण, फूफियां रोण, हज़रत अब्दुल मुतलब के खान जान वाले रोण भी एडा सोहना हुस्नो जमाल। और उसले हज़रत अब्दुल्ला इसा जिवें वक़्त दे यूसुफ ने एडा हुस्नो जमाल कि 2-2 मीलों तक आप जिधरों लंघ जाते सन महक आउंदी रहिंदी सी। मक्के वाले को पता लग जाता सी कि हज़रत अब्दुल्ला इत्थों लंघे ने, क्योंकि नूरे मुहम्मद आप की पछानी दे विच सी। नूरे मुहम्मद नाल आप मुतहम्मल सन, आप की पछानी च नूरे मुहम्मद से। और आप दा हुस्न जमाल बाजार चो लंघना तो रोशनदाना था नहीं, अंदर चानन दियां शुआवां जानियां, पता लगना कि हज़रत अब्दुल्ला इधरों लंघ आए। तो सवेर के लंघे होण तो डीगर वेले ही बंदा लंघे तो उस गली चो महक फिर भी आती जी, मैं हुण इत्थों लंघे क्यों ना महक आउंदी। मेरे दोस्तों सन 2007 लाहौर हैदर अली साढ़े दरबार शरीफ तो रहिंदा है, और भाई अशरफ भी जानता है, होर भी कई जानते हैं। हैदर अली वह नाम नाथ खान ने नात बोलता है। वो मेरे नाल असी सन 2007 उमरे ते गए, 2 बाबे साढ़े नाल उन्होंने उसी थले खिलार गए। असी उस पहाड़ के उत्ते चढ़े, उस थां ते गए जिथे रसूल अल्लाह उस जंग दे विच आप बैठे। उस थां ते असी दोवे खड़े हाँ, उहदियां भी अखां च आंसू ने, तो मैं वेख रहा वां, तो मैं आख्या हैदर अली कोई महसूस हुंदा ही? उन्हें आख्या महसूस होंदा जिवें हुणे रसूल अल्लाह इत्थों उठ के गए ने, यानी इंज महक उस थां तो आउंदी सी। हालांकि 1450 साल का लागा पागा, यानी 1440 होया तो 1450 ही समझो, यानी मतलब 1450 के लागे पागे इन्ना अरसा गुजर गया तो पता इंज लगता है रसूल अल्लाह हुणे इत्थों उठ के गए।
तो जिन्होंने लोगों महबूबे कौनैन की बारगाह च जाना नसीब होया है वो अगों भी लंघ जान, वो बाबे जबरील वालों अंदर आ जान, वो बाबे बिलाल वालों अंदर लंघ जान, वो बाबे सलाम वालों आ जान, वो जेडे बूहे साई लंघे और इंज ही लगता जे महक दे हुले पे आउंदे ने। और ना महक कदे किसे वेखी है ना कभी महक किसे सुनी है। महक इहो जी है किसे कदी महक जी सूंघी कदी नहीं, वेखी कदी नहीं। तो हाज़रीन हज़रत अब्दुल्ला एडे सोहने सन, 400 मक्के शरीफ की औरत इस गामे च मर गई सी कि साडे नाल इन्हें निकाह नहीं किया। अगों तुसीं हिसाब ला लो कि आप जो हुसन जमाल का दूर दूर तक शोरा से। हुण सारी बलादरी आखे भी सारे पुत्र ने किसी होर ज़िबा कर दो, आखे पूरा ये ना निकला मैं इनू ज़िबा करना है। हत्ता के बलादरी सारी तो रोस आए कुरैश कट्ठे हुए, उन्हें कहा साढ़े को काना औरत है, तुसीं ओनू जाके गल सुनाओ, हो सकता है कोई बेहतर हल निकल आवे। उन्हें आख्या चलो उस काना औरत के कोल गए। उस आख्या इस तरह करो भी एक पासे 10 ऊँट लिख के पाओ, एक पासे हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिख के रखो। एक पासे हज़रत अब्दुल्ला का नाम, एक पासे 10 ऊँट, फिर पाओ कुरा। जे कुरा निकल आवे ऊँटा का ना तो 10 ऊँट ज़िबा कर दियो, तो जे कुरा निकले हज़रत अब्दुल्ला का ना तो फिर 10 ऊँट होर वधा दियो। फिर भी जो कुरा निकले अब्दुल्ला के ना 10 ऊँट होर वधा दियो। जे कुरा फिर भी निकले अब्दुल्ला के ना 10 ऊँट होर वधा दियो। यानी ऊँट वधाते जाओ, जिथे जाके कुरा ऊँटा के ना निकले उन्हें ही ऊँट ज़िबा करो तो हज़रत अब्दुल्ला की जान बच सकती है। ये उस काना औरत ने अपने इल्म के नाल, अपनी कहानत के नाल उन्हें ये राय दी। तो हज़रत अब्दुल मुतलिब के खानदान ने ऊँटों की पेशकश की। 10-10 ऊँट पाने गए, पूरा अब्दुल्ला के नाम निकलता रहा, हत्ता के 100 ऊँट से जाके पूरा हज़रत अपना अब्दुल्ला के नाम ना निकलिया, ऊँटों का नाम पूरा निकलिया। हज़रत अब्दुल मुतलिब कह लगे मैं पूरा पावंदा 3 बारी, एक बारी भी अब्दुल्ला का नाम निकला तो मेरा रब पसंद नहीं करता, मैं सिपाही नहीं करा। तो जे 3 बारी पूरा निकले ऊँटों के नाम तो फिर मैं 100 ऊँट ज़िबा कर दिया। बाद रवायत 500 ऊँट तक पूरा पड़िया। इत्थे जरा होर भी गल सुनो, उस तो पहला जिहड़ा बंदा किसी का कतल करता सी, वो कतल का खून बहा देना पैंदा सी, ते बंदे दे 10 ऊँट देने वो खून बहा अदा हो जाता सी। जदों तो लैके हज़रत अब्दुल्ला की जान बची तो 100 ऊँटों के नाम पूरा निकलिया। उस तो पिछे फिर जिहड़ा बंदे दे कतल का खून बहा सी वो 100 ऊँट तक वह देना पिया। यानी इंसान की कदरों मंजिलत रसूल अल्लाह के आने तो पहले ही ये कदरों मंजिलत इंसान की उस दर्जे तक पहुँच गई। पूरा पाया 3 बारी, तो 3 वेरी हज़रत अब्दुल्ला का नाम ना आया तो ऊँटों के नाम निकलिया। तो हज़रत अब्दुल मुतलिब कह लगे चलो ठीक है, तो 100 ऊँट ज़िबा किया तो हज़रत अब्दुल्ला की जान बची। हुण गल दी समझो जिथों मैं छड्डी है ताकि समझ लग जाए। हुण गल करो, वो अस्कलान हमीरी लिखांदा है कि इन्ना का जू सिर्रे मिन कुरैशन या इब्नुल मुफ्दा मिन ज़बाही, ऐ कुरैश खानदान दे सरदार तेरा फिदिया 100 ऊँट दिता गया, तू उस नबी का वह बाप है जिदा फिदिया 100 ऊँट दिता गया। अगे उन्हें लिखाया अशहदु बिल्लाहि रब्बे मूसा, अशहदु बिल्लाहि रब्बे मूसा इन्ना का उरसिलता बिल बताही। इन्ना का अशहदु बिल्लाहि रब्बे मूसा, मैं मूसा दे रब की कसम खाना वा। अशहदु बिल्लाहि रब्बे मूसा इन्ना का उरसिलता बिल बताही। सोनिया तू बतहा नगर दे टिब्बे वो जो पहाड़ी इलाका जिन्हों मक्का मुकरमा आखी जाए, सोने तेरा जहूर उस थान के उत्तों होया है। अशहदु बिल्लाहि रब्बे मूसा इन्ना का उरसिलता बिल बताही फकुन शफी अला मलिकन बेदाल बरिया इलल फलाही। उन्हें आख्या
और सलता तदु इला यकीनन, और सलता तदु इला यकीनन यरशदु लिल हक्के वल फलाही। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरी जान ते ईमान दे मालक, और सलता तदु इला यकीनन, तू यकीनन वो दावत लैके आया है जेड़ी दावत च कामयाबी ते कामरानी है। और सलता तदु इला यकीनन यरशदु लिल हक्के वल फलाही फकुन शफी अला मलिकन बेदौल बरिया इलल फलाही। आखिर तो उन्हें लिखा फकुन शफी इला मलिकन, या रसूल अल्लाह दिन क़यामत दे मेरी बांह फड़िया जे, मैं उत्थे थिड़क ना जावा। सोनिया दिन क़यामत दे मेरी दस्तगीरी करिया जे, फकुन शफी मेरी शफात करिया जे। सोनिया मेरी खुदा की दरगाह के अंदर जब मेरा हिसाब किताब होने लगे उसने सोनिया मेरे कोल आ जाए जे। फकुन शफी, शफी ने शफात करना, किसी की सिफारिश करना। फकुन शफी इला मलिकन, जदों मालिक रब्बे कायनात दिन जजा दा आवे, क़यामत दा दिन होवे, खलकत कट्ठी होवे, उथे अमालनामा तुले, उथे हिसाब होवे, तो सोनिया मैनू भुला ना दिया जे, उथे मेरे कोल आया जे। फकुन शफी इला मलिकन बेदाल बरिया इलल फलाही। या रसूल अल्लाह जेड़ी दावत लैके आए जे, इस दावत के सदके मेरी सिफारिश करिए खुदा की दरगाह के अंदर। ये उन्हें रुका लिखाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रुका तय करके जेब च पाया। आ फरमाते ने अरबी साड़ी बोली, अरबी दे विचों लिखी जा, तो मैनू उस ही सारे बैद याद हो गए, तो मैं सारे राह ही पढ़ता आया कि मेरे महबूब की शान च क्या उन्हें कलाम लिखा, कितना सोहना कलाम लिखा। जिसले अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्के शरीफ आए, ऊँठा नूं बाहर बिठाया, आप फरमाने लगे ला भी ऊँठा तो माल लावो, समान लावो, मैं जरा ना हज़रत मुहम्मद मुस्तफा नूं मिला वां। आप उसले ज़ैद बिन अरकम के घर मौजूद सन। दीगर वेला आप जिथे बैठे ने ना, आपका चेहरा मुबारक बाहर के बूहे नूं सी। अब्दुर्रहमान बिन औफ बाहर के बूहे अंदर लंघे तो सामने रसूल अल्लाह के चेहरे की झाती पई। आपने फरमाया अल फलाह वजह, ऐ चेहरा कामयाब है, ऐ चेहरा फलाह पाए। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान मैनूं बड़ा सोहना पा लगना तू, ते आ यार तैनूं एक लिखण वाले ने खत दे के घल्लिया, मैनूं पहलों खत पढ़ के सुना। जरा भी हिसाब रखो, खत कित्थे लिखे जाए, किसी होर दे मथे लगा नहीं, किसी दे कोल खलोता नहीं, किसी नूं अपना भेत दिता नहीं, किसी नूं गल सुनाई नहीं, अपने ज़हन च गल है, अपने लबां च बात है। महबूबे कौनान फरमा रहे ने आ बई अब्दुर्रहमान तेरा चेहरा मैनूं बड़ा सोहना पे लगता है, अगर आ सानू वो खत सुना जिन्हें खत तेन दे के भेजा है। महबूब हुंदा ही वो है जिन्हों साह साह की खबर हो, महबूब हुंदा ही वो है जिन्हों साह साह की खबर होवे, तो जरा साढ़े हाल तो वाकफ होवे, और वो साढ़े हाल तो वाकफ है। गो वो मदीना मुनव्वरा है, असी खुशबूए मुस्तफा मस्जिद बैठे हाँ, वो नाम दियां यादां लैके वो महबूब नूं पता कि मेरे आशिक उस थां ते बैठे ने। आप शशदर रह गए। सरकार हमारा सानू वो रुका पहले पढ़ के सुना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उवें जिवें ने अगे मेरी तरफ हथ बन के खलो के सरकार के सलाम अर्ज करना तो मेरा रुका पेश करना। सलाम अर्ज किया, रुका पेश किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक च दुआ की। नाल आपने इरशाद फरमाया दिन क़यामत दे मैं अस्कलानुल हमीरी की शफात करांगा, मैं उन्होंने अपने उम्मत दाखिल करांगा, मैं उनकी शफात करांगा और मैं उन्होंने अपने नाल लैके जन्नत से जाऊँगा। तो हाज़रीन जेड़े दुनिया ते सन बादशाह, जेड़े आलम सन वो तो आलम सन, तो जेड़े बादशाह सन वो बादशाह भी जानते सन। जदों साहिब बिन ज़ी यज़न बादशाह ने यमन ते कब्जा किया, यमन ते हबशियां का कब्जा सी। हबशियां ने 60 तो 70 साल तक
यमन के उत्ते कब्जा रखिया। सैफ दा बाप यजन जदों हबशियां हमला किया वो इत्थों नसिया ते आदल नौ शेरवां दे कोल आके उन्हें पनाह लई। आदल नौ शेरवां दे कोल रहा। उसले ये सैफ झोली सी कुछड़ सी। सैफ ने सूरत संभाली जवान होया बादशाह ने अपना गरवीदा किया। आदल नौ शेरवां फौज दी उन्हें अपनी पुरानी हुकूमत हासिल करने वास्ते हबशी इकतदार के नाल टक्कर लई। कोई हबशी मार दिते कुछ उतों भजा दिते। यमन के उत्ते सैफ बिन ज़ी यज़न का कब्जा हो गया। जिसले सैफ बिन ज़ी यज़न का कब्जा होया उसले सरकार के दादा हज़रत अब्दुल मुतलब ख्वालिद बिन असद अब्दुल मनाफ और असद बिन खवेलद उमैया बिन शमस इन्हों ने आख्या चलो यार बादशाह मुबारक दे आइए। सारी उन्हें परेशानी दूर की है। हबशियां मार भजाया है अपना तख्तों ने फिर लिया है और साडा हमसाया है और साडे नाल अच्छे तलकात ने। असीं जरा उन्हें मुबारक दे आइए। ये वफद मक्के शरीफ तो यमन गया उन्होंने मुबारक देने वास्ते। मेरी बात जरा गौर करना। मैं सरकार की वलादत ही आना जरा दो तीन बातें मैं जरा लामे कर लवां ताकि पता लग जाए कि बादशाहां नूं भी साढ़े बादशाह तो सिर्फ खोन के वास्ते पैसा लुकण वास्ते इस इकतदार वास्ते ये रोंदे ने लेकिन वो बादशाह महबूब के नाम नूं यादां विच लियाउण वास्ते वो कोशिश करते सन। ईमानदारी की बात है जिहड़ा मलक रियान बिन वलीद बादशाह से मिस्र का वो 70 बोलियां बोलता सी। 70 बोलियां जानता सी। जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जेल चों लिआंदा उन्हें 17 बोलियां यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं सवाल किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 17 बोलियां जवाब दिता। 17 बोलियां तो उन्हें सवाल किया तो आपने 17 बोलियां जवाब दिता। 71वीं बोली आप बोले। जब आपने 71वीं बोली तो मलक रियान बिन वलीद आंदा या यूसुफ मां हाज़िल लसाना ये बोली करिए। आखना ये बोली मेरी मादरी है मेरे माँ बाप की बोली है। ये मेरी पैदाइशी बोली है। ये मेरी इबरानी बोली है। ये मैं अपनी जबान रखी है जी मेरा माँ बाप तो भैन भरा खेश कबीला जी साड़ी वो बोली तो 70 बोलियां बोलता सी मिस्र का बादशाह। तो जोड़े बादशाह होंगे सन ये किताबों के आलम होंगे सन। ये सैफ बिन ज़ी यज़न जिन्होंने मुबारक देने वास्ते वफद गया ये मक्का शरीफ के 6 सरदार सन नाल होर भी लोग सन। जिसले गए वो अपनी गमदान के उत्ते बैठा है। गमदान आंदे ने महल की वो छत जिथों दूरों नेड़ों हर एक थां तो यकसा बंदा नज़र आवे। ये वफद गया इन्हें इसने दखूल मंगया। हाजिम ने जाके आख्या बादशाह सलामत कि वफद आया मक्के शरीफ तो खाने काबे का मतवली है। काबे शरीफ की चाबी उन्होंने कोल हुंदी है। वो चाबी बरदार ने हरमे इलाही के खादम ने वो इज़ने दखूल मंगते हैं। उन्हें आख्या उन्होंने दखूल की इज़न की इजाजत से आ जाने का। हज़रत अब्दुल मुतलब नूं सुतिया सरदारा आख्या गल तुसां ही करनी है। तुसी एक तो वैसे भी आपका हक बनता सी क्योंकि आप शेखे बतहा आप उत्थों के सरदार सन। आपके हुस्नो जमाल की वजह तो आपनूं कमरुल बतहा आंदे सन। आपनूं शैबुल बतहा आंदे सन। आपनूं शेखुल बतहा आंदे सन। यानी आपके कई लकब सन। आप हुस्नो जमाल के अंदर वो हुस्नो जमाल क्यों ना हुंदा और जिहदी पुश्त च नूरे मुहम्मद रहा होवे। उन्हें आह गल तुसीं करिया जे तो असद बिन खवेलद ने यह राय दी कि अब्दुल मुतलब गल करन दे असीं ओहदी तस्दीक करांगे। हज़रत अब्दुल मुतलब अगे होए इज़न दखूल मंगया ते नाल पुछया बादशाह सलामत गल करन दी इजाजत है। उन्हें आख्या अगर तुसीं बादशाहां दे रूबरू गल करन दा सलीका रखदे जे तो तुहानूं गल करन दी इजाजत है। तो हज़रत अब्दुल मुतलब बोले मैं आख्या बादशाह सलामत तेनू अल्लाह तआला दी जान ते बुलंद मरतबा ते बावकार इंसान पैदा किया है। ऐ बादशाह सलामत तेरा आला नसब तू आला इफ्तिखार वाला बड़ी कुवत वाला बड़ी दानिश वाला बड़ी अकल वाला अल्लाह तआला दी जात ने तेनू पैदा किया है। ऐ बादशाह सलामत तेरे शहर तो बुराई दूर रवे। तू अरब दा इफ्तिखार है। तू अरब दा थम है। तेरी पनाह च बड़े लोग आके सुकून हासिल करते हैं और तू ऐसा थम है तेरे जेरे नगीन
साढ़े जाए लोग आके तजारत करते हैं तो इस थां तो आके फायदा हासिल करते हैं। ऐ बादशाह सलामत तुहाडा प्यो दादा परदादा साढ़े प्यो दादे परदादे के खलफ सन, तुसीं साढ़े सलफ जे, तो जिन्हां दे तुहाडे जिहे खलफ होण उन्हां दा जिक्र कदी पुराना नहीं हुंदा। जिहो जिहा तेरे जिहे साढ़े मतलब उम्मीदवार होण जिन्हां कोल साडा आउण जाण होवे उन्हां दा जिक्र कदे मिट नहीं सकदा। ऐ बादशाह सलामत सानूं एक खुशी तेरे कोल ले आईए, असीं एक मुबारक देण वास्ते आए हां। असीं हरमे इलाही दे खुदाम हां, असीं काबे दे मुतवली हां, असीं काबे दी चाबी दे बरदार हां। सानूं एक खुशी तुहाडे कोल ले आईए, तुसां कि साडी परेशानी दूर कीती है, ओहदी वजह तो तेरी मुबारक देन आए हां कि अल्लाह तेनू सलामत रखे, तेरी उम्र लम्मी होवे, तेरा मुल्क कायम रवे, तेरे पड़ोसी इज्जत वाले होण। ऐ बादशाह सलामत असीं कोई मंगण वाला वफद नहीं कि असीं कोई मंगण आए हां या तेरे तो कुछ लैन आए हां, असीं लैन नहीं आए, असीं तेरी मुबारक आखण आए हां। बादशाह ने सिर ते अंबर लाया सी, लहरां खुशबू दियां उठ रही सन, शाहजादे चफेरे खड़े सन, उमरा और वज़रा उहदे दुआले खड़े सन, तलवारां नाल सैफ तलवारां नाल वो लैस ने। उसले साहिब बिन यज़ीद उठ के बह गया, उन्हें आख्या ऐ हरमलाई दी आउण वाले तुहाडा नां की है? उन्हें जी मेरा नाम अब्दुल मुतलब बिन हाशम है। उन्हें आख्या वाह जी वाह साड़ी भैन दा पुत्तर, क्योंकि ਉਹਦੀ मां भी बनू नजार दी सी ते अब्दुल मुतलब दी मां भी बनू नजार दी सी। आदमी मैं जो छोटा जिहा हुंदा सा ना तो मैं पढ़दा हुंदा सी, जो बनू नजार दा आउंदा सी ना लफज तो मैनू एक खुशी नसीब हुंदी सी, मैं बड़ा राजी हुंदा सा। ये मैं छोटियों लैके ये बनू नजार दियां कुड़ियां दा बैत या बनू नजार दे कबीले दी सज्जा खब्बा दसना या बनू नजार दे ओ बीबी सलमा की गल करनी या बनू नजार दे ओ अमर बिन औफ की गल करनी, मैनू वो बनू नजार दियां गल्लां करन दा बड़ा शौक सी। जदों बनू नजार की गल आवे मेरा दिल बाग बाग हो जाता सी, क्योंकि बनू नजार साढ़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप की दादी उस पिंड दी सी। तो वो साहिब बिन यज़ीद बादशाह लम्मा पिया सी, उठ के बह गया। उन्हें आख्या अच्छा अच्छा साड़ी भैन का पुत्र, फिर तो साड़ा भणेवा हो। उन्हें आख्या आए आने वाले वफद तुहाडा रिश्ता असां जान लिया है, खुश आमदीद जी आउंदे नूं सत बिस्मिल्ला, जिस तरह अपनी बोली च असीं ना सत बिस्मिल्ला जी आउंदे नूं। उन्हें कहा बादशाह रिश्ता तुहाडा जान लिया है, तुसीं साडे बड़े इज्जतदार मेहमान जे, जो तुहाडी खिदमत हो सकी असीं वो करांगे ते जान लग्या साडियां नेक तमन्नावां तुहाडे नाल होण दियां। हुण तुसीं सरकारी गैसट हाउस तशरीफ लै जाओ, मैं सरकारी हुक्म जारी करना कि बादशाहां दे लैक खाने जिहड़े होण वो इन्हां दे अगे रखे जाण। ये सारा कुछ क्यों सी मेरे दोस्तों? यमन का बादशाह है, साहिब बिन यज़ीद का नाम है, और रबी बिन नसर तो लैके बादशाही आ रही है। मैं पिछा रबी बिन नसर तो लैके बादशाहियां गिनन लगा तो फिर मेरा जुम्मे के उत्ते टाइम मुक जाएगा। इस वास्ते जिन्हों का प्यो बादशाह दादा बादशाह परदादा बादशाह ते महबूबे कौनैन दे सारे ही नाम लेवा। उन्हें आख्या भी केड़ी केड़ी गल करिए, जी करदा गल्लां होर भी करिए पर जरा इहनूं ही टोरिए। उन्हें कहा साढ़े तुसीं मेहमान जे, देर रात के मेहमान जे, इज्जत की जाएगी, बादशाहां दे लैक खाने खुआओ, बादशाहां दे लैक पोशाकां पहनाओ, सोहने खाने इन्हां दे अगे रखो। ये सारा कुछ क्यों सी? कोई जानते जे इन्ने सारे बैठे जे किस गल्ला से? सरकार की जात दे सदके। इस वास्ते मैं ना क़यामत का दिन कितना भी हैबत हौल वाला होवेगा, उस दिन किन्ने पहाड़ उड़ते फिरन, सितारे लपेटे जाते, सूरज में नूर हो जाता, समान इकट्ठा हो जाता, चांदी की जमीन बन जाती, हैबत हौल होवेगा, पर आशिकां नूं उस हैबत हौल का पता भी ना होवेगा। क्यों? तेरे हुंदियां लख लिहाज हुसन, तेरे हुंदियां लख लिहाज हुसन, पुली मूल ना मोतियां वालिया वे, ये याद जानी तेरे कौल सच्चे, कौल याद रखी कौलां वालिया वे, तेरी शान दा कोई ना नजर आया, मैं तां दोवां जहानां ते भालिया वे,
तेरी शान दा कोई ना नजर आया, मैं तो जग जहान ते भलिया वे। ओ बां फड़ी दी सोनिया लाज रखी, पुली मूल ना मोतियां वालिया वे। तेरे हुंदियां लख लिहाज हुसन, जिस सौदे का मालिक कोल होवे फिर वो वेचन लग्या होश करदा भी इनू भी सब संभाल के गल कर, मालिक कोल खड़ा है। अल्लाह की जात इरशाद फरमांदा है, खबरदार ऐ मलाओ लाला, किसे मुहम्मदी का नामा माल ना खोलिया जाए जब तक मेरा महबूब मुहम्मद कोल ना आ जाए। कोई बंदा कोई फरिश्ता उनका नामा माल ना खोले, कोई नामा माल तोले ना किसी का जब तक मेरा रसूल कोल नहीं आ जाता। हाज़रीन, जिस सौदे का मालिक कोल होवे ओदा फिर मुल भी होर हुंदा है, ते जिहदा मालिक कोल ना होवे। जरा मैं कुरान पाक दे विचों दी गल करना, मेरी बात ते गौर करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेचण लग्या, व्यापारी इकट्ठे हो गए, लड़ लड़ के व्यापारी मरन लग पे, वध तो वध के गल्लां करन लग पे। 200 खच्चर जवाहरात दे लद के लियाउण वाले उस मैदान च खड़े ने। जवाहरात दे सोने ते अंबर ते कस्तूरी ते यशब ते याकूत दे ढेर लगे ने। लेकिन इन्हां सारियां व्यापारियां तो वध के एक व्यापारी आया जिहदा नाम कतीफर सी। कतीफर वजीर आजम सी मिस्र का, मलक रिहान बिन वलीद बादशाह सी। कतीफर वजीर आजम सी, उन्होंने अजीज़े मिस्र आंदे सन। अजीज़े मिस्र आया, जब अजीज़े मिस्र आए सारे चुप कर गए, क्योंकि जिथे बादशाह आ जाए उसे होर कोई बोल सकता। जिन्ना भी कोई दौलतमंद है, जिन्ना भी किसी को पैसा है, जिन्ना भी किसी को कोई फहमो फरासत है, जिथे बादशाह आन के गल करे उथे कोई बंदा दम नहीं मारता। जब बादशाह आया तो उन्हें वेख्या व्यापारी लड़ लड़ के पाए, एक दूसरे के उत्ते चढ़ाइयां करते हैं, कोई माई ना दियां दा, कोई माई ना दियां दा, कोई मंजा इन्हां दियां दा। दो को बैत बोलना जरा मैं रह नहीं सकता। लोग आंदे ने मौलवी शकूर बैत बड़े बोलता, सिर्फ मैं चलो आखन तो लोग लग पैने, मैं बोल ही लवां थोड़ा, आंदे तो लोग है ने। लड़ लड़ मरन लगे जिस वेले आपस विच व्यापारी, मगरों हाकम शहर मिस्र दा आया कर असवारी। शाह मिस्र फरमान करेंदा मालक इब्ने ज़गर नूं, खलक सबिया हाज़र होइए ते लाया उस दिलबर नूं। शाह मिस्र ने ऐलान किया, लिया बई किनू? मालिक इब्ने ज़गर नूं। मालिक इब्ने ज़गर वो जिन्हें खूह चो कढ़ के लिया सी, जिहदा वो बरदा सी। मालिक इब्ने ज़गर नूं आख्या, लिया बई खलकत कट्ठी हो गई है, तेरा वादा है अज दीदार मुफ्त होवेगा, वेखण वाले अज बगैर पैसे तो वेखण दे, ते लिया खलकत सारी कट्ठी हो गई, तो लिया उस दिलबर नूं। तां मालिक वड़ अंदर कहंदा ते यूसुफ नूं विच पड़दे, उठ यूसुफ चल वेचां तैनूं, ते लोक उड़ीकां करदे। ए गल सुन दिल यूसुफ संदा ते गम दे बहर उछाले। ओ विकन लगा मैं विच बाजारे, ते बाप ना वेखे हाले। मालिक इब्ने ज़गर ने सोहनी पोशाक पाई, जोड़ा सुनहरी पटका लक नाल बंधा जोड़ा पा के, सुनहरी ताज सिर ते रखिया, सुनहरी छड़ी हथ च फड़ाई, उंगलों में छल्ले ते छापां पाइयां। जेड़ा अगे ही सोहना होवे ते उहनूं होर सज धज ओहदी करिए, ते फिर ओहदी क्या सज धज होवे दी। उंगलां छल्ले ते छापां पाइयां, सुनहरी ताज सिर ते रखिया, सुनहरी छड़ी हथ च फड़ाई, सुनहरी पटका लक नाल बंधा, मोतियां दा जड़िया होया जोड़ा पैरी पाया, ते नाले आखा चल टुर बई तैनूं वेचां, लोग बाहर उड़ीकदे ने। उन्हें आखा 2 मिनट मैनू इजाजत देना, 2 मिनट मैं एक हवा नूं सुनिया दे ला, मैं हवा नूं सुनिया दे ला।
उस बेचारे नहीं सी पता भी ये हस्तियां वो ने कायनात का जर्रा जर्रा उन्होंने गल सुनता तो मनता। उन्हें आह दे ला भी सुनिया जो तेरा सुनिया दित्तिया तेरा तबीयत खुश होती है। चलो मैं 2 मिनट खलो जाना। आपने फिर हवा नूं सुनिया दिता, बाप मेरे नू कहीं सबाए दर्द सुनिए मेरे, ओ यूसुफ तेरा वेखदा फिरदा कारवाना दे डेरे, लोक पराए ओ मुल ले आए ते वर्जिया नहीं खलोंदे, अज वहाज तेरा मैं खादम तालिया होण चंगेरे। ये तो पंजाबी की बात है, थोड़ी जरा फारसी पढ़िए ताकि उधरों फैज़ हासिल करिए तो रात को सुत्तियां सुकून होवे। तो जिहदी फारसी पढ़िए वो कबर ते अशर ही साडा निगेबान होवे। उन्हें की लिखा है, खराजे मिसर यक दीदार अजवै, खराजे मिसर यक दीदार अजवै, मताए जां बयक गुफ्तार अजवै। उन्हें लोगों मुल पुछना जी मतलब है मुल पुछना जी यूसुफ अलैहिस्सलाम का की है। खराजे मिसर सारा मिसर जड़ा है ना, तो सारा मिसर है नहीं जरा मिसर मुल्क है, उन्हें सारा मिसर आके सारी कायनात वो सोने तेरे एक वेखण का मुल मैं देना वा। खराजे मिसर यक दीदार अजवै, मताए जां बयक गुफ्तार अजवै। फिर नफा ही नफा जो 2 गल्लां महबूब कर लवे, वले ई निरखरा याकूब दा नंद, वले ई निरख। तुसीं किताबां दे अपना बाजार जांदे जे ना, सब्जी की दुकान है, करियाने की दुकान ते लिखा है निरखनामा। निरखनामा की अज का भाव, मुर्गी का भाव, चौलों का भाव, सब्जी का भाव, वो निरखनामा लिखा होंदा कि अज का भाव। उन्हें की लिखा कि वले ई निरख राजा कूब दानंद, जुलैखा ई खरीदारी तवानंद। उन्हें आख्या गल ये वे पुत्र यकूब अलैहिस्सलाम दा, ये मिस्र वाले नूं पता नहीं, जे कदे यकूब करे मुल ते लवे बीबी जुलैखा ते सौदे दा फिर पता लगे। मियाँ मोहम्मद साहब खड़ी शरीफ वाले ने क्या उन्हें सोना लिखा है, गिनन गाहक जुलैखा आवे ते मुल पुछे याकूबों, तो फिर वाह पवे मोहम्मद बख्शा सूरत सीरत खूबों। पता फिर लगे जे याकूब करे मुल लवे बीबी जुलैखा, तो फिर पता लगे जिहदा माल है, तो ये मिस्र वाले की पता कि सौदे का मुल की है। थोड़ी जी बात यही करिए, आपने पैगाम दिता, हवा मेरे बाप नूं कहीं ये लोग पराए ने, ये मुल ले आए ने, ये वर्जियां खलोंदे नहीं। तो सोने जे तू होवे कोल तो सौदे का मुल का फिर पता लगे जिहदा सौदा है। वो की होया, साड़ियां नेकियां नाकस ने, विखाले वालियां ने, गरूर वालियां ने, तकबर वालियां ने, इन्हां तरेड़ा आईयां ने, इन्हां दे खंभ पटे ने, ये प्रवास करने वालियां नहीं। साड़ी नेकी खराब है, लेकिन मुस्तफा कोल खड़े हुए तो खराब भी कबूल हो जाती है। उस थां दे ये नहीं होंदा कि उस थां दे उत्ते फरिश्ते आखदे नेकी जड़ी है, इहनूं गरूर की ठोकर लगी है, तकबर दी तरेड़ा आईयां ने, ये तो मतलब पुरानी नेकी है, तो मैं नहीं लैंदा। नहीं रसूल अल्लाह आखदे ना ना रात दा वेला सी, इहने बांग जे उच्ची आखी जते इस गल्ले आखिए लोकी मैनूं आखन नमाजी है, इस गल्ले नहीं पा नेकी विच पूरी जे सही है। फरिश्ते फिर आखदे या रसूल अल्लाह इस नेकी दे विच इन्नियां ठोकरां लगियां ने, इन्ने जख्म लगे ने, ऐब ते ऐब लगे ने, असीं इहनूं किस तरह पाइए। अल्लाह दी ज़ात आवाज़ आंदा खबरदार खामोश रहो, जो मेरा रसूल आंदा वो करो। तेरे हुंदियां लख लिहाज हुसन, पुली मूल ना मोतियां वालिया वे। चलो गल जरा वो करिए क्योंकि देर भी होंदी है, बादशाह की बात है। गल ये सी कि 70 बोलियां मिस्र का बादशाह जानता सी, मलिक रियान बिन वलीद। 71वीं बोली जो यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले वो हैरान हो गया, उन्हें कहा 70 बोलियां तो मैं जानना, तो 71वीं बोली है। आह मैं कि यह मेरी मादरी जबान है। मैनू ये दसो, वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 17 बोलियां जवाब दिता, तो जरा फखरे यूसुफ मुहम्मद मुस्तफा है, वो की शान होगी? कोई बंदा अंदाजा ला सकता है?
एक वफद आया, उन्होंने बोली होर सी, उन्हें कहा अशक दो अशक दो अशक दो अशक दो। सरकार हमारा हीना हीना हीना। वफद आ गया, उन्हें आख्या अजो मातलु रजलो अहलहू। सरकार हमारा नाम इस काना मुफल जन। उन्हें गल कर ली, रसूल अल्लाह गल कह दी तो वफद चला गया। अबू बकर सदीक ने मेरे आका सानू भी दस दो, ये आए किधर सन ते ना आख्या की है तो तुसा जवाब की दिता है, साढ़े भी पहले कोई पै जाए। आपने फिर उन्होंने बोली च फरमाया आयो मातलु रजलो अहलहू। मैं अगो आख्या नाम इस गाना मुफले सन। उन्होंने आख्या मुफले जन, इन्होंने आख्या मुफले सन। आपने फरमाया वफद ने मैनू आके पुछया सी जे कोई बंदा अपनी बीबी दियां फरमाइशां तो नादारी होवे, तंग दस्ती होवे, दिहाड़ी लभे को ना, पल्ले आना कोई ना होवे तो आखे आ लिया आ लिया आ लिया तो बंदा कोई थोड़ी जी टाल मटोल कर सकता है। सरकार मैं इस काना मुफले सन, जो नादार होवे, गरीब होवे, माड़ा होवे तो फिर वो कर सकता है। तो जे घर खैरी मेरी होवे तो फिर हर शा लिया के देवे, फिर वह हक बनता है। वो बोली बोली उस बोली च आख्या तो सहाबा कराम हैरान परेशान हो गए। जो सलमान फारसी 52 साल विकदे वकांदे सरकार तक मदीना मुनव्वरा पहुंचे, कभी सज्जे होंगे ने कभी खब्बे होंगे ने, सज्जे खब्बे हुण सरकार ने फरमाया बिलाल पता ही है सज्जे खब्बे क्यों होंदा पिया? नहीं मेरे आका मैनू नहीं पता। आखना साडी कंड तो कमीज चुक दे, साडी मोहरे नबूत वेखनी चाहता है, क्योंकि इन्हें बाकी साढ़े औसाफ सारे वेख ले ने, ये हम मोहरे नबूत वेखनी चाहता है। सरकार ने कमीज तो कंड तो कमीज उठाई, उन्हें मोहरे नबूत वेख्या। आफरमान फन नज़र तो इला खातम नबूवत, फन नज़र तो इला खातम नबूवत फब कब तो रहा है। मैं मोहरे नबूत वेखे ले भज के जाके मैं चुम्मन लग पाया, नाले मैं रोन लग पाया। फब का मैं रोन लग पाया। अन कबब तो लै फब का मैं नाले बोसे लै तो नाले मैं रोया। फ़ान कबब तो बोसे लै फब का तो मैं रोया। फ़ान कबब तो लै वब का मैं बोसे लै तो नाले रो पाया। तो सरकार ने मैनू सामने बिठा लिया। हुण आप फारसी बोलते सन, होर भी बोली सी। सरकार ने एक तर्जमान बुलाया जिहड़ा बोली जानदा सी। जिसलिए वो सरकार ने बुलाया तो वह तर्जमा बोली गलत करके रसूल अल्लाह दसे। सरकार ने फरमाया जेड़ा एडियां टावां मार के साड़ी मोहरे नबूवत नूं चुम्मे ते नाले रोवे तो क्या सानू ये बुरा भला बोलने वास्ते आया? ऐसा नहीं हो सकता। फौरन अल्लाह की जात ने बोली सरकार के उत्ते उतारी। सरकार ने बोली च गल की थी, वो गुस्से करके टुर पिया मुहम्मद जे तेन बोली आउंदी सी ते मैनू क्या सद्या? मैं हुण बोली अल्लाह की जात ने मेरे ते अलका की, ये हुण बोली जिब्राईल अलैहिस्सलाम लैके आए ने। सरकार मैं आ जबरील ये सलमान नूं ना अरबी नहीं आउंदी, ये बोलदा फारसी, ये मैंने लोग करते हैं गलत, इस बेचारे नूं दिक्कत पेश आउंदी है, इहनूं जरा अरबी बोली सिखा दे। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह नूं कहो अखां बंद करके मूँह खोले चा, मैं अपनी लाबे दे मूँह च पा देना, हुणे अरबी दा आलम हो जाएगा। सलमान फारसी नूं सरकार में अखां बंद करके अपना मूँह खोल। सलमान फारसी ने अखां बंद करके मूँह अपना खोलिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर लप पा दी। आप एडे अरबी दे माहिर के अरब वाले दंग रह जान के की माना होगा। तो बात है कि जड़ियाँ बोलियाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते होण तो जेडे फखरे यूसुफ ने जेडे सारे नबियां दे सरदार ने वो किनियां बोलियां जानते होण दे। मेरे दोस्तों तुहाडे ते मेरे हाल तो वाकफ नहीं। जेडे लोग ख्याल करते हैं ना कि साढ़े नबी नूं चुल्हे पिछे नहीं पता, कन्नों पिछे नहीं पता, पिंडों ओले नहीं पता, या साढ़े हाल का नहीं पता, वो आमक ने, वो बेवकूफ ने। रसूल अल्लाह की जात नूं साह साह का पता है। मैनू ये दसो तुसीं इन्ने सारे बैठे जे रसूल की जात ने क्यामत के हालात तुसां सुने नहीं? सरकार होना क्यामत वाले दिन आ होवेगा आ होवेगा आ होवेगा, अमाल नामा तुले दा पुल सरात तो लंघा ते दोज़ख होएगा जन्नत होएगा। जदों ये खबरां वो रसूल देंदा है तो क्या क्यामत आ गई है? रसूला वेख के बैठते हैं और सरकार तो क्यामत दी गल्लां पर दसदे ने, और तेरे हाल तो क्यों ना वाकफ होण दे। ये लोगों को सोचना चाहिए
इस बात को वेखना चाहिए। बाहर आ वो साहिबन सी जजन उन्हें कहा सरकारी गेस्ट हाउस लवो, इज्जत की जाएगी, खाना बादशाह मत लैको पेश किया जाएगा। 1 महीना उथे रह, बादशाह रोजाना हजरत अब्दुल मुतलब को बुलाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏ। हजरत अब्दुल मुतलब बाकी का खाना उत्थे खान, हजरत अब्दुल मुतलब बादशाह के नाल खान। कोई गल होंदी है ऐसी होंदी है, फिर वो किसी वजह तो इंसान को चाहता कि मैं हुण जिस गल वो चाहता है, वो मैनू कामल यकीन है तुहानू सारिਆਂ ਦੇ ज़हन ਦੇ ਵਿੱਚ वधिया अब्दुल मुतलब ਨੂੰ क्यों चाहता है। पर मैं जरा कुरान शरीफ एक हवाला देना, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरा गए ना दाने लैन, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी 2-2 सब पलियां के उत्ते बहो, पालो पाली सारे लैना च बहो, 2-2 भरा बहो सारे कट्ठे आमो सामने मुँह करके। हुण 10 भरा तो बह गए आमो सामने मुँह करके, तो जो 11वां सी रह गया, 11वां रह गया कला, वह नाम सी बिनियामीन। ते रो रो के आखे, रो रो आखे मेरे भाईया जे कर तू अज होवे, शौको पलंग सुनारी ऊपर रल के बहिंदे दोवें। आप रोन तो आखिर कभी मेरा भी वीर अज होंदा, मेरा भरा अज होंदा, असी भी दोवें रल के आमो सामना मुँह करते थे, खाना अगे रख के 2 जने बह के खाते। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम वेख रहे सन, आप तख्त तो उठे, आप वो आके मंजी के नाल बह गए, वो मंजी के सामने बह के फरमान लगा यार तेरा भी एक भरा बिछड़िया तो मेरा भी एक भरा बिछड़िया है, चल आप 2 जने रल के बह के खा लीए, चल कोई नहीं गल है। आप 2 जने रल के आप 2 जने रल के बह के खा लीना, कोई गल नहीं, तेरा भरा बिछड़िया मेरा भी एक भरा बिछड़िया आ। तो नाले मैं इस गल ना कि कि तू भुखा ना रह जाए यार, तेरे नाल दे साथी तेरे बह के खाते पर तू भुखा रह जाए, तो चल तू मैनू भरा समझ लै, तू मैनू अपना भरा जान, तो 2 रल के खाइए। उन्हें आख्या अच्छा तेरा भला हो जिन्हें मैनू गल ना लाया है, पर है बादशाह सलामत, लख बगाना करे मोहब्बत दौलत इज्जत देसी, भाइयों वांगू कदी ना होसी जद कद कंड करे सी। उन्हें आख्या बादशाह सलामत तेरा भला हो जिਉਂਦਾ रहो, तू मेरी भुख नूं वेख के तू मैनू अगे बहा लिया भी मेरे नाल आके बह के भी चले भुखा ना रह गया रल के 2 जने असीं खा लीए। पर उन्हें आख्या बादशाह सलामत वेखना लख बगाना मुहब्बत भरा करे, लख अपना जाने, पर भरावां वर्गा दर्द नहीं हो सकता। आया उन्हें आख्या चल यार इस गले तू 2 घड़ियां मैनू वो ही समझ लै, तो आ खाना खाइए। खाना खान लग्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुरखे दे विचों हत्थ बाहर कढ़िया, जदे हत्थ बाहर कढ़िया तो बिनियामीन गश खा के डिग पिया, बिनियामीन गश खा के डिग पिया, होश पई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने यार तेनों कोई मिर्गी पैंदी है? उन्हें आख्या नहीं मिस्र दे वाली, जिस कुदरत कारीगर ने तेरा हत्थ बनाया है ना, उस कुदरत कारीगर ने मेरे वीर का हत्थ बनाया। आपने मैं चल कोई गल चल भन बुरकी बिस्मिल्लाह कर घर शुरू खाइए, तेरे नाल दे खा के वेले हो गए ने, असी इन्हां गल्लां च पाया चल कर शुरू कर। वो बुरखा बुरकी लाई तो बुरकी मूँह च पाउन लग्या, बुरखे का लड़ जरा को पिछा हटा के तेनों दीदार कराया तो फिर होगा छक डिग पिया। हुण जिन्हें तकबीर फेरी है ना वो ही पुछदा सुना तेरा की हाल है, तेनों बनया की है, तेरे नाल इस तरह होया क्यों है, ये तेनों कोई बीमारी है? उन्हें आख्या मिस्र दे वाली असीं यकूब पैगंबर की औलाद हाँ, नबियां दा घराना है, बीमारी साथों की लेना है। ऐ बादशाह सलामत जिस सांचे में तेरी शक्ल बनी है, इसे सांचे में रब्बुल आलमीन ने मेरे वीर की शक्ल बनाई सी। बहरहाल साहिब नज़ी यजन बादशाह हजरत अब्दुल मुतलब के नाल खाना खादा, रोज़ ही दूजे दिन शाम को सवेरे सद लवे, ना जान देवे ना छुट्टी देवे। 1 महीना गुजर गया, 1 महीने तो बाद तख्त बैठा आख लगा जाओ यार जरा उस वफद का सरदार है ना अब्दुल मुतलब उन्होंने मेरे को सद के लियो। हजरत अब्दुल मुतलब ने बुलाया, साहब जी यजन बादशाह कह लगा ए अब्दुल मुतलब अज मैं तेरे नाल एक गल करनी है, क्योंकि महीना हो गया तुहानूं रहिंदियां
तो मैं किन्ना कुछ चिर रखा तो डकां और तुसां घर अपने जाना ही जाना है। उन्हें कहा जी तो नहीं करता तुहानूं जुदा करा, जी तो नहीं करता तुहानूं घल्लां, पर मजबूरी है, चलो महीना रह लिया है। तो अज मैं तेरे नाल एक गल करनी चाहना, तो मेरी गल अपने कोल भेत रखी, अपने साथियों ने भी ना दसी। उन्हें आख्या जी दसो ए बादशाह सलामत, मैं भेत अपने कोल रखांगा। उन्हें काला एजा वोलेदा बेतहामतन गुलामन अलामतन बैना शामतन वालको बही इमामतन वालको बही जलामतन। उन्हें आख्या आए अब्दुल मुतलब तेरे मैं गल लगा सुनाउण ते ध्यान नाल सुन। काला एजा बोले दो बेतहामतन तामा शहर मक्के दे अंदर एक बच्चा पैदा होवेगा। अलामतन बैन का तफह शामतन और जो दोवां मोढे दे दरम्यान एक मोहरे नबूवत होवेगी जिथे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अलामतन बैन का तफह शामतन वालकुम बही इमामतन वालकुम बही जरामतन वालकुम बही इमामतन। ऐ अब्दुल मुतलब ओदी इमामत होवेगी क़यामत तक, ओदी वजह तो तुहाडी सादत ते करामत होवेगी क़यामत तक। उस मुहम्मद के सदके तुहाडा नाम इज्जत नाल लोग लैण दे मिंबर दे उत्ते बैठ के कि उस रसूले इलाही दा दादा है। ऐस अब्दुल मुतलब खुश हो जा, राजी हो जा। जदों वो बच्चा पैदा होवेगा अलामत मैंने कहते है शामतन वालकुम बही इमामतन वालकुम बही जरामतन। ओदी इमामत होवेगी, ओदी करामत होवेगी, ओदे मोढे दरम्यान अलामत होवेगी। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पहली सतर च ते दूजी च मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया होवेगा। आए अब्दुल मुतलब वो ऐसा रसूले इलाही आवेगा, ओदे वसीले दे नाल अल्लाह दी जात अपने दोस्तों की इज्जत वधाउण दे, अपने दुश्मनों जलील करन दे, बुत तोड़ दिते जान दे, अग बुझ जाएगी, जलील शैतान होवेगा, रहमान की इबादत होवेगी, आली नस्ब औरतां मुबाह करनियां जाणदियां। उस बच्चे की वजह तो ऐसा दीन आवेगा जिहड़ा दीन क़यामत तक चलेगा। जिसले उन्हें इन्नी गल आखी हज़रत अब्दुल मुतलब कहने लगे बादशाह सलामत अल्लाह तेरी उम्र लम्मी करे, तेरा मुल्क हमेशा वसे, तेरे गुआढ़ी इज्जत वाले रहन, तेरे उत्ते कदी को आँच ना आवे। अगर बादशाह की जलालत मानिया ना होवे तो मैनू थोड़ी जी गल होर सुना ताकि मेरा सीना ठंडा होवे। मैं गल्लां तेथों सुननियां चाहना कि वो सेहतमंद बच्चा साढ़े वाले पैदा होवेगा, मैनू ओहदियां गल्लां होर सुना। उन्हें आख्या अब्दुल मुतलब तू उस बच्चे का दादा होवेगा, तेरे सज्जे पिस्तान के थले एक मोटा तेल होवेगा। हुण तू तो मैं दोवें कमीज चुक के मैनू विखा, तेरे इस पिस्तान के थले मोटा तेल है। साड़ियाँ किताबों के विच निशानी है कि वो दादा जो होगा वह इस थां ते तेल होगा, वो सर्वे कद होगा, खूब रूह होगा, दराज जुल्फा होण दियां, हुस्नो जमाल वाला होगा, कमरुल बतहा कह के उन्होंने पुकारदे होण दे। तो हज़रत अब्दुल मुतलब इन्नी गल सुनी तो सुन के आप सजदे पै गए। बादशाह आख्या आए अब्दुल मुतलब सिर सजदे च उठा, मैं तेरा होर सीना ठंडा करा, तेनों गल सुनावा। उन्हें आपने सिर उठाया, उन्हें आख्या ओदा बाप मां दे रहम के अंदर छड़ के गया, सफर से तजारत करने वास्ते फौत हो गया। ओदी मां 5 साल की उम्र च फौत हो गई, ओदा चाचा ते दादा ओदी परवरिश करन दे। अल्लाह पाक वो सारे वसीले तोड़ देगा, कोई ये ना कहे कि मेरी वजह तो दी शान बुलंद हुई है, अल्लाह की जात वो शान बुलंद करेगा। नाले हुण तू तो मैं दोवें आ, हुण तू मैनूं सुना तेरा जिहड़ा पुत्र अब्दुल्ला सी उहदे नाल की बनिया। हुण तेरी वारी है, तू अपनी वारी दे, इस तो पिछे फिर मेरी वारी है, तो फिर मैं गल सुनावांगा। उन्हें आख्या बादशाह सलामत मेरा अब्दुल्ला नाम का बेटा बड़ा प्यारा हुसन जमाल खूबसूरत, ओदे नाम का कुर्रा निकलिया जिबा वास्ते। ए बादशाह सलामत मैं 100 ऊठ वधा देगा 10-10 करके 100 ऊठ ओदा मैं फिदिया दिता, ओदी जान बची, वो जवानी चढ़िया, ओदे ते सारा मुल्क आशक होया, ओदे ते बड़ी बड़ी निकाहां की पेशकश हुई। मैं वाह बिन अब्दुल मनाफ के घर गया, ओदी बेटी हुसन के अंदर लाशानी और नस्बन ते हसबन जमालन ते सिफातन
वो हर शह वालों बाला वाला ओदा नाम आमना बिनते वाब, वो हुसनन की सल्तनत की शहनशाह और ऐसी नसब वाली ऐसी पाक ते ताहर। मैं ओदा रिश्ता मंगन वास्ते गया तो अब्दुल मनाफ ने झट भी ना लाया, वाह बिन अब्दुल मनाफ ने मिनट भी ना लाया। उन्हें आख्या अब्दुल मुतलब आया है तो निकाह करके जाया जे। ऐ बादशाह सलामत, मैं उन्हें पूछा भी घर जाना चाचे लियावा, भरा लियावा, रिश्तेदार लियावा, जंज जोड़ के आवा, या कोई चार जी बलादरी हो, कोई चार कपड़े लियावा, फिर मैं गल करा। ऐ बादशाह सलामत, उन्हें आख्या बह जा मैं तेन गल सुना। वाह बिन अब्दुल मनाफ ने मैनू गल सुनाई कि मैं एक दिन बाहर गया सा, वेख्या हजरत अब्दुल्ला कला बाहर सैर नूं गया है तो 40 यहूदी उन्होंने कतल करने वास्ते उन्होंने घेरा पा लिया। हजरत वाह बिन अब्दुल मनाफ जो आपके सहुरे सन, उन्हें कहा मैं भज के गया कि मैं इन्होंने रोका, ये कतल ना करो, ये साढ़े पिंड का शहजादा है, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलब का नाम है। मैं जिस जगह गया मैं वेख्या कि फौज आसमान तो उतरी है, उन्हें आन के उन्हें 40 यहूदियों के कला कमा करके तो कतल कर दिते ने, तो अब्दुल्ला नूं कुछ नहीं होया। मैं वाह बिन अब्दुल मनाफ दा मैं जिसले ये मामला वेख्या तो जिहड़ा आसमान नूं फरिश्ता जा रहा है, उन्हें मैनू आख्या ऐ वाह बिन अब्दुल मनाफ, असी इहदी मदद वास्ते तां आए हैं, इहदे मत्थे च नूरे मुहम्मद है, यह मुहम्मद मुस्तफा दा बाप है। ये यहूदी तां आए सन मुल्क शाम के अंदर, याह्या अलैहिस्सलाम दा जुब्बा जदों उन्हें शहीद किया, वो याह्या अलैहिस्सलाम दा जुब्बा किताबां च लिखिया है, जदों नबी दा बाप पैदा होवेगा उस जुब्बे दे विचों खून के कतरे थले डिगन दे, वो जुब्बे चो खून के कतरे निकले। यहूदी उस दिन तो लगे ना सौ सके ने ना कुछ खा सके ने, बेआराम रहे ने, हत्ता कि मुहम्मद मुस्तफा के बाप को कतल करने वास्ते इत्थे आए ने। और एक कतल की साजिश नूं अल्लाह ताला की ज़ात ने नाकाम किया है, फरिश्तियां के गिरोह ने आके उनका कला कमा किया है। ऐ अब्दुल मुतलब तुसीं आए जे जी आउंदियां नूं आए जे, उन्होंने इत्थे बुला लो, असीं अज ही निकाह करके मैं अपनी बेटी तुहाडी नूंह बनाउण वास्ते मैनूं खुशी होवेगी, तुसीं काबे दे मुतवल्ली जे और अब्दुल्ला की बीवी मेरी बेटी होवे, ते नाले सब तो ज़्यादा फखर ते माण होवे जिहदे मत्थे च नूरे मुहम्मद है। हो सकता है सारिया नबियां दे सरदार दी मां जड़ी है वो मेरी बेटी होवे, उहदे बतन चो मुहम्मद मुस्तफा पैदा होवे। हाज़रीन, इस तो पहला एक काना औरत किताबी इलम रखती सी, वो मक्के शहर च आई, हज़रत अब्दुल्ला नूं अलैदगी से मिली तो उन्हें आख्या ऐ अब्दुल्ला जे मेरे नाल निकाह कर लैं तो जरा 100 ऊठ तेरे बाप ने फिदिया दिता है, वो 100 ऊठ मैं देनी हाँ, तो मेरे नाल निकाह कर लै, कर अज ही इत्थे हुणे ऐसे महफिल च। आपने फरमाया नहीं, मैं जब तक अपने बाप तो चाचे उन्हें पुछ ला उन्हें चिर तक मैं ये काम नहीं कर सकता। चले गए, दूजे दिन निकाह हो गया। अल्लाह की कुदरत साढ़े इस उम्मत का हादियो मुरब्बी, वो जो रोज़े अज़ल तो नूरे मुहम्मद रब ने पैदा किया सी, वो जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त ही सी, आदम अलैहिस्सलाम तो बाद वो पुश्त दर पुश्त चलद्या होया हज़रत अब्दुल्ला दे सुलब तिकर आया सी। वो नूरे मुहम्मद जुमे की रात हज़रत आमना के बतन च करार फड़िया। जिसले आमना के बतन च करार पकड़िया तो तमाम कुरैश के जानवर उस रात बोले, उन्हें आख्या वह होमेला बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमान दुनिया व सराजो अहलहा। आए कायनात के छुपाए परिंदे चरिंदे एक दूसरे कहन लग पाए कि साढ़े वास्ते अमनो अमान हो गया है, क़यामत तक जिदा राज होना है वह मुहम्मद मुस्तफा मां के शक में आ गया। हज़रत अब्दुल्ला फिर लंघे, उस कान औरत में आपने पूछा वो जी परसों पेशकश की थी सलाह है गई, उन्हें आख्या अब्दुल्ला मेरी हुण सलाह नहीं हैगी। उन्हें हुण की हो गया? उन्हें आख्या राय तो फी नबूवत फी वजह का, मैं नूरे नबूत वेख्या सी तेरे चेहरे के उत्ते। किसी ने शादी की है तुसा? उन्हें की। उन्हें आख्या फिर वो जिथे रब चाहता सी उत्थे रख दिता है,
मैं खाश करदी सां कि वह नूरे मुहम्मद मेरे विच आवे, उस मुहम्मद की मां मैं बना, लेकिन जिथे रब ने चाह्या है उत्थे रख दिता। तो मैनू हुण तेरी लोड़ नहीं, उदों तू करिया तो मैं 100 ऊठ भी देंदी सां, लेकिन हुण मेरी सलाह नहीं। तो हज़रत आमना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदे ने पहले महीने मैनू ख्वाबां दे विच मुबारकां देन फरिश्ते कि 1,24,000 पैगंबरां दे सरदार पैगंबर की मां बनने का तैनू शरफ हासिल होया है। मेरे दोस्तों अपने तो अपने होंदे ने ना, असीं आखांगे साड़ी मसीह चंगी, साड़ियां सफ़ां सोहणियां, साडा स्पीकर चंगा, साड़ी आजे चंगी। सिफत तो वह जी कोई उठ के करे, सिफत वह होंदी जी कोई करे, उन्होंने सिफत मनीदा है। अहल हदीसां दा माया नाज आलम है मौलवी अब्दुस्तार, उन्हें किताब लिखी है, बड़ी मोतबर किताब है। वो लिखता है कि बे बहुत फजीलता ऐमनानू, बे बहुत फजीलता ऐमनानू मौला खुशी दे नाल विखाउंदा सी। जदों शिकम अंदर नबी पाक आए, मुल्क शाम तोड़ी नजर आमदा सी। मिलन नित मुबारकां ख्वाब अंदर, कोई खुशी आवाज सुनाउंदा सी। सतार बख्श मलाइका नूरियां थी, कई खिदमतां रब करामदा सी। सतार बख्श मलाइका नूरियां थी, कई खिदमतां रब करामदा सी। ए हज़रत अब्दुल्ला 2 महीने गुजरे ने आप सरकार नूं मां दे शिकमे च तजारत वास्ते गए मुल्क शाम, वापसी आए मदीना मुनव्वरा। 25 दिन बुखार होया, उस स्थान के उत्ते आप दा वसाल होया। अबवा उस जगह का नाम है, मदीना मुनव्वरा तो 30 किलोमीटर का फासला है। उत्थे आप दी वालदा माजिदा दा मज़ार है। ये मदीना मुनव्वरा फौत होए, उस स्थान के उत्ते दफना दिते गए। फरिश्ते अर्ज की मेरे मौला तू अपना नबी मां के शिकमे यतीम कर दिता है। अल्लाह पाक की ज़ात इरशाद मैं उहदे सारे सहारे तोड़ दियांगा, उहदा सिर्फ सहारा मैं होवांगा। मेरी वजह तो उहदा नाम बुलंद होवेगा। मैं किसी का खुतबा, किसी की नमाज, कोई तकबीर, कोई बांग मैं कबूल ना करांगा जब तक मेरे हबीब का नाल ना ना होवेगा। मन ज़ाकरनी वलम यज़कुर का लैसा लहू फिल जन्नत, लैसा लहू जन्नत फिल नसीब। मैं उहदा जिक्र, उहदी महफल, उहदी नमाज, उहदा खुतबा, उहदा हज मैं कबूल ना करांगा जब तक मेरे महबूब के नां दा मेरे नाल ना ना पढ़दा होवेगा। तो हाज़रीन सानू उस महबूब की गुलामी नसीब है, असी उहदे उम्मती हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का करम तो शुक्र तो फजल है, ये उहदी ज़ात सलामत रखे, सानू उहदियां यादां च जिक्र करने रब तौफीक बख्शे, सुनन ते सुनाउण की बात होंदी रहे। तो अल्लाह ताला खैर करे। तो इंशाअल्लाह पिछला जुमे मैं सरकार की विलादत के मुतलक बात की है, अज मैं लाम तो दलील ही देंदा रहा वां, बादशाह की बात की है। लिहाजा इंशाअल्लाह अगले जुमे हज़रत हलीमा का आना, सरकार नूं ले जाना, जड़ियाँ बरकतां दा ज़हूर होया वो इंशाअल्लाह अगले जुमे सही। अल्लाह की ज़ात तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला